आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल बैग के बारे में। अगर आपकी डिलीवरी डेट नज़दीक आ गई है तो आपको अपने लिए और अपने बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग पैक करके रखना चाहिए, बट उसके अंदर क्या क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हॉस्पिटल बैग के बारे में। हाय फ्रेंड्स, मैं श्रद्धा, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिरकनी में। तो पहले बात करते हैं बेबी के बारे में। बेबी के लिए आपको हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक करके रखना चाहिए। वैसे तो एक प्रीवियस वीडियो मैंने कर रखी है जिसमें बेबी इसेंशियल्स के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप प्लीज़ उसको एक बार चेक ज़रूर कीजिए, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और उसी में से कुछ चीज़ें हम लोग हॉस्पिटल बैग में पैक करने वाले हैं। पहले बात करते हैं बेबी के क्लोथिंग के बारे में। तो क्लोथिंग में बेबी के लिए कुछ कपड़े, अगर जो आप मौसम के हिसाब से डिसाइड करो कि आपको बैग में क्या रखना है क्या नहीं रखना है, बट कुछ 3-4 सेट्स आप कपड़ों के रख लीजिए। और उसमें दूसरा है कि बेबी को हम लोग स्वेडल करके रखते हैं, तो कुछ स्वेडल करने के लिए क्लॉथ्स आप रख लीजिए। जैसे मैंने वीडियोस में बताया कि कॉटन के सॉफ्ट क्लॉथ्स आते हैं जिसमें बेबी को स्वेडल करते हैं, वो कुछ 3-4 आप बैग में रख लीजिए। उसके अलावा आप सॉक्स और मिटन्स रखिए, कैप्स जिसमें ईयर्स कवर होंगे बेबी के, और कुछ वुलन के कपड़े, वुलन के स्वेटर सूट्स या वुलन के सॉक्स, ये सब भी आप रखिए। अगर बेबी आपका बारिश के मौसम में या सर्दियों के मौसम में आ रहा है तो वो सब भी ज़रूरी है। उसके अलावा बेबी को तो बाथ नहीं देंगे, बट बेबी को स्पंज बाथ कराएंगे, तो उसके लिए आप कॉटन के कुछ नैपकिन्स आपके साथ रखिए जिसके थ्रू आप बेबी को स्पंज बाथ दे सकते हैं। फिर बात करते हैं डाइपर्स। अगर आपको बेबी को शुरुआती दिन में, जैसे हॉस्पिटल में अगर कॉटन के ही लंगोट पहनाने हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा लेके जाने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको अगर डिस्पोजेबल आप यूज़ करने के लिए कंफर्टेबल हो तो कुछ एक आधा पैकेट आप डिस्पोजल का रख सकते हो। उसके अलावा आप कुछ टॉवल, 1-2 टॉवल बेबी के लिए रख दो। और ड्राई शीट्स आप 2 रख सकते हो, ताकि बेबी को जब भी कपड़े चेंज करने हो या स्पॉन्ज बाथ देना हो तब आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप ड्राई शीट ज़रूर रखिए अपने साथ। उसके अलावा आप रखिए बेबी के लिए कुछ ब्लैंकेट्स। एक आधा ब्लैंकेट भी बहुत है बेबी के लिए, बट एक ब्लैंकेट ज़रूर रखिए अपनी तरफ से। एक और चीज़ है जिसमें कभी कभी क्या होता है कि मदर को ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है, तब उस टाइम पे डॉक्टर्स जो है वो फार्मूला मिल्क के लिए बताते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक आप बॉटल रखना, क्योंकि फीडिंग के लिए वो ज़्यादा इजी रहेगा, बट वो बॉटल भी नेचुरल फ्लो का होना चाहिए। डॉक्टर कभी कभी आपको बॉटल रिकमेंड नहीं करेंगे, वो आपको स्पून और कटोरी, बाउल रखने के लिए बोलेंगे। तो आप दोनों चीज़ें रख सकते हो बैग में, स्पून और एक बाउल रख दीजिए और एक छोटा सा बॉटल लेके रख दीजिए बेबी के लिए। अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं हुआ तो उसके लिए हेल्प हो जाएगी। और ब्रेस्ट पंप आता है जिससे ब्रेस्ट मिल्क अगर कम आ रहा है तो वो ब्रेस्ट पंप से हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब ब्रेस्ट मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है उससे, तो शायद आपको वो हेल्प करेगा ब्रेस्ट पंप उस टाइम पे। तो अगर पॉसिबल होगा तो वो भी आप ले लीजिए। उसमें 2 तरीके के आते हैं, मैनुअल है, इलेक्ट्रिक है। तो फर्स्ट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कोई भी मैनुअल साथ में रखिए। अगर हॉस्पिटल में ये सब कैरी करना आपको इजी नहीं लगता है तो आप सिर्फ एक बॉटल या बाउल और स्पून ज़रूर कैरी कर लीजिए। तो ये हो गया बेबी के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे मम्मा के बारे में। अब बात करते हैं मम्मा के बारे में। बेबी के लिए तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत सारी तैयारियां करते हैं, बट मम्मा के लिए भी कुछ तैयारियां करके रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं क्लोथिंग के बारे में। क्लोथिंग के बारे में बात करें तो हॉस्पिटल जो है वो खुद के गाउन्स या खुद के जो भी कपड़े होता है वो आपको प्रोवाइड करता है, और वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। उसमें जो भी चेकअप करने होते हैं उनको वो भी इजी होता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो हॉस्पिटल आपको प्रोवाइड करेगा वही पहनिए आप। बट आप अगर उसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आप अपने गाउन्स लेके जा सकते हो, या जो भी आप पहनते हो घर पे वो आप रख सकते हो। बट कपड़े आपको मैटरनिटी क्लॉथ्स लेके रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसको फ्रंट ओपन जिप रहती है। आप उसको फीडिंग के टाइम पे फीडिंग कंफर्टेबली करा सकते हो बेबी को।
तो इसलिए आपको जो भी कपड़े आप कैरी कर रहे हो वहाँ पे पहनने के लिए या फिर वहाँ से घर पे आते टाइम पहनने के लिए, तो वो सब आप मैटरनिटी क्लोथ्स रखो जो फ्रंट ओपन हो जिसमें। और जो आप ट्राउज़र या जो भी आप पहनोगे वो हाई वेस्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सीज़ेरियन डिलीवरी होने वाली होगी तो उसमें क्या होता है कि स्टिचेस होते हैं, तो अगर आप लो वेस्ट कुछ भी पहनोगे तो आपको हर्ट कर सकता है। तो आप कपड़े ऐसे लो, हाई वेस्ट लो, जिसके वजह से वो जो इलास्टिक का पार्ट होता है या जो भी है आपके सीट जहाँ पे स्टिचेस होते हैं वहाँ पे नहीं आए। और अब बात करते हैं इनर्स के बारे में। ब्रास, आप मैटरनिटी ब्रास रख सकते हो जिसमें फीडिंग करने के लिए फ्रंट ओपनिंग दिया हुआ रहता है, तो वो काफ़ी इजी हो जाता है आपके लिए। और अगर आप पैंटीज़ अगर आप लेके जाओगे तो अच्छा है, बिकॉज़ क्या होता है कि आपको डिलीवरी के बाद काफ़ी सारा ब्लड फ्लो होता है और उसमें क्या होता है कपड़े धोने के लिए वहाँ पे कोई होता नहीं है, तो आप अच्छा रहेगा कि आप यूज़ एंड थ्रो वाले कपड़े लेके जाओ, इनर वेयर। तो अगर आप पैंटीज़ ऐसे रखोगे जो यूज़ एंड थ्रो कर सकते हो तो वो बेटर है। और अगर उसमें एक और ऑप्शन है, अभी पैंटीज़ भी आपको डिस्पोजेबल मिल जाएंगी। डिस्पोजेबल पैंटीज़ बहुत अच्छे मार्केट में आई है अभी, वो आप परचेस कर सकते हो। उस पर आप मैटरनिटी पैड्स भी उसमें लगा सकते हो अच्छे से, और वो यूज़ एंड थ्रो वाली है, तो वो आप कैरी कर सकते हो। और दूसरी बात है कि आप वो भी हाई वेस्ट लेना, हाई वेस्ट पहनो तो अच्छा है। उसके अलावा आपको क्लोथिंग में रखना चाहिए कुछ स्कार्फ्स, एक दो आपको स्कार्फ्स रखने चाहिए, वो आपको फीडिंग के टाइम में कवर करने के लिए अच्छा होगा। उसके अलावा आपको कुछ जैसे स्कार्फ जैसे कि आप कान आपके ढक सकते हो, और कुछ सॉक्स आपको पहन लेने चाहिए डिलीवरी के बाद, तो वो सॉक्स आप रख सकते हो बैग में। और आपके खुद के लिए टॉवेल, नैपकिन्स आपको रखने चाहिए, और वेट वाइप्स आपको रखने चाहिए, क्योंकि आप शायद आफ्टर डिलीवरी कुछ देर आराम करोगे, उठ नहीं पाओगे, तो उस टाइम पे आपके लिए वो वेट वाइप्स हैंडी होते हैं बहुत, अगर फ्रेश होना है आपको तो। और उसके अलावा आप खुद के लिए स्लीपर्स रखिए बैग में, वहाँ पे अगर आप थोड़ा वॉक करोगे आफ्टर डिलीवरी तो उसके लिए आप स्लीपर्स रखिए। और उसके अलावा आप क्लोथिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ अगर गर्म कपड़े लेके जाओ, क्योंकि कभी कभी बहुत ठंड सी महसूस होती है आफ्टर डिलीवरी। किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता, बट आप कुछ रखिए जिसमें आप थोड़ा सा आपको वार्म खुद को रख सकते हो। और आप खुद के लिए ब्लैंकेट लेके जाइए खुद का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फीडिंग के लिए अगर कुशन वहाँ पे पता नहीं कैसे रहेंगे हॉस्पिटल पे, फर्स्ट टाइम होता है बेबी के लिए भी, आपके लिए भी, तो कुशन एक रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है फीडिंग के लिए। और ये तो हो गया क्लोथिंग के बारे में। अब बात करते हैं मैटरनिटी पैड्स के बारे में। आफ्टर डिलीवरी क्या होता है कि फ़्लो जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग आपको बहुत ज़्यादा होती है, किसी किसी के केस में कम होती है, किसी किसी के केस में बहुत ज़्यादा होती है। बट उस टाइम पे आप अगर जो नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन हम लोग यूज़ करते हैं वो रखेंगे तो वो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। मैटरनिटी जो नैपकिन्स आती है वो अलग से आती है मार्केट में, और वो अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है, वो आप परचेज़ करके एक पैकेट आपके साथ रख लो, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कभी कभी हॉस्पिटल भी अपने वहाँ से कुछ ऐसी पैड्स प्रोवाइड करते हैं, बट अगर वो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा तो आप अपने हिसाब से ये परचेज़ करके रख सकते हो, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है तो ये बहुत चौड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़्लो बहुत टाइम तक वो रह सकते हैं, तो वो यूज़ करना काफ़ी बेटर है। और दूसरे आते हैं ब्रेस्ट पैड्स। कभी कभी क्या होता है कि ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस भी हो जाता है, उसकी वजह से कपड़े के ऊपर भी स्टेन आ जाता है, तो वो नहीं हो, इसके लिए आप ब्रेस्ट पैड्स मिलते हैं, वो भी आप जिसके पीछे जैसे हम लोग सैनिटरी नैपकिन्स जैसे हम लोग स्टिक कर सकते हैं, वैसे वो ब्रेस्ट पैड्स भी हम लोग ब्रास के ऊपर स्टिक कर सकते हैं, वैसे पैड्स आते हैं। और अभी उसमें रीयूज़ पैड्स भी है जो आप लोग वॉश करके
दोबारा यूज़ कर सकते हो, बट हॉस्पिटल के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप डिस्पोजेबल यूज़ करो, ताकि आपको यूज़ करो और फेंक दो। तो वो आपको एक पैकेट लेके रख देना चाहिए। इनकेस अगर ऐसा होता है कि ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया पैड्स के बारे में। अब बात करते हैं टॉयलेटरीज़ के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी बेबी जब ब्रेस्ट मिल्क पीना स्टार्ट करता है तो बॉडी में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके वजह से क्या होता है, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, आपके लिप्स भी बहुत ड्राई हो जाएंगे। तो आपको ये सारी टॉयलेटरीज भी साथ में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने साथ रख सकते हो लिप बाम, फिर मॉइस्चराइज़र कोई अच्छा सा। उसके अलावा आप रख सकते हो कुछ हेयर बैंड्स, हेयर क्लिप्स, कोम, छोटा सा टूथपेस्ट रख सकते हो, ब्रश रख सकते हो अपने पास, कोम रख सकते हो। जो भी इसेंशियल्स आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं टॉयलेटरीज़ में, आप वो अपना एक पाउच बना के उसमें आप रख सकते हो। तो ये हो गया टॉयलेटरीज़ के बारे में। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपको जो अपना मेडिकल रिपोर्ट है वो रखना है अलग से। और उसके अलावा जो भी आपके आईडी प्रूफ है, अगर आप वर्किंग हो तो जो भी आपके इंश्योरेंस के पेपर होते हैं वो, आपका मोबाइल, आपके चार्जर, उसके अलावा आपका जो भी मनी वॉलेट होता है वो आप सब एक साथ रख सकते हो एक बैग में। और इसके अलावा अगर कुछ दूसरी ज़रूरी चीज़ें अगर आप रखना चाहते हो, जैसे ये मेमोरी जो होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, तो अगर आप कोई कैमरा रखना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अपने हॉस्पिटल बैग में रख सकते हो। बट मैं एक सजेशन दूंगी कि हॉस्पिटल बैग जो है वो अलग अलग पैक कीजिए। अपने बेबी का जो हॉस्पिटल बैग है अलग से पैक कीजिए, आपका जो है वो अलग से पैक कीजिए। क्योंकि क्या होगा कि आपके साथ जो भी पर्सन होगा, फैमिली मेम्बर होगा, जो आपके केयर करने के लिए वहाँ पे होगा, उसके लिए वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। उसके लिए चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, उसके लिए वो सारा एक्सेसिबल हो जाएगा एकदम से, कि उसको पता रहेगा बेबी के लिए अगर कोई चीज़ चाहिए तो कहाँ पर है, आपके लिए अगर कोई चीज़ चाहिए तो कहाँ पर है। तो आपके लिए वो सही होगा कि आप दोनों बैग्स अलग अलग पैक करो। और अगर बेबी के लिए अगर आपको बैग पैक करना है तो आप ज़रूर डायपर बैग लेना प्रेफर कीजिए, क्योंकि बेबीज़ की जो चीज़ें हैं ना बहुत छोटी छोटी होती है। छोटा सा मिटन्स, छोटा सा सॉक्स, फिर कोई दूसरा बैग अगर आप कैरी कर रहे हो ना तो उसमें वो सारी चीज़ें खो जाती है। और अगर नहीं आप लेना चाहते हो डायपर बैग तो कोई बात नहीं, फिर आप क्या करो कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो जिप लॉक में पैक करो और फिर बैग में भरो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत खोती है इधर उधर, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप दूसरा डायपर बैग या कुछ ऐसा परचेज़ नहीं करना चाहते हो तो आप जिप लॉक बनाओ छोटे छोटे, और उसके सारे सामान अलग से रखिए। जैसे स्वेडल क्लोथ्स है वो अलग से रखिए, कुछ कपड़े हैं वो अलग से रखिए, सॉक्स, मिटन्स अलग से रखिए, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जिप लॉक पैक बनाइए और वैसे पैकिंग करके रखिए। और ये पूरा भी हो गया हॉस्पिटल बैग के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो सारी लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो मेरा प्रीवियस वीडियो है बेबी इसेंशियल्स के बारे में, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो आप प्लीज़ चेक कीजिए। और जो भी आपके कमेंट्स हो, जो भी आपके क्वेरीज़ हो या फिर सजेशंस हो, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।